प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के 9 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। इसके अंदर हमें क्या बोला है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में एक 80 मीटर वाइड रोड है। देखो रोड के दोनों साइड दो पोल इक्वल हाइट के एक दूसरे के सामने खड़े हैं। देखो इसका डायग्राम भी हम साथ के साथ बनाएंगे तो क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला है, देखो एक हमारा रोड है। देखो रोड जो है हमारा 80 मीटर वाइड है, इसकी चौड़ाई हमें गिवन है। ये जो है इसका डिस्टेंस जो है हमारा 80 मीटर वाइड, ये हमारा रोड है 80 मीटर। अब देखो इस रोड के दोनों साइड जो है दो पोल खड़े हैं, तो इस रोड के दोनों साइड जो है दो पोल बना लूँगा मैं। देखो दोनों पोल जो है और इक्वल हाइट के, देखो साफ साफ हमें दिया हुआ है दोनों पोल जो है हमारे इक्वल हाइट के और एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अब देखो इसकी अगर हाइट h होगी तो इसकी भी हाइट h होगी। सपोज इसकी हाइट देखो 20 मीटर होगी तो इसकी भी हाइट 20 मीटर ही होगी। देखो अब हमें आगे क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है, रोड पर उनके बीच, देखो रोड पर उनके बीच एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अब देखो किन के बीच, यहाँ पर जो है इन दोनों पोल की बात हो रही है। देखो इन दोनों पोल के बीच में रोड पर कोई एक पॉइंट है जिससे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है इनके पोल के टॉप पर। देखो लिखा हुआ है टॉप ऑफ द पोल्स 60 डिग्री का और 30 डिग्री का। अब देखो मैं जो हूँ इन दोनों पोल के टॉप पर एंगल बना लूँगा, तो एक एंगल इसके पोल के टॉप पर बनेगा, इस वाले पोल के टॉप पर, और एक एंगल इस वाले पोल के टॉप पर बनेगा। अब देखो ये जो थोड़ी गिरी हुई सी लाइन होगी इसको मैं 30 डिग्री का बना लूँगा। 30 डिग्री का हम थोड़ी गिरी हुई सी लाइन बना लेंगे और इसको थोड़ी खड़ी सी लाइन बना लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का। अब देखो मैं इस वाले पोल के टॉप पर भी 60 डिग्री का बना सकता था और इस वाले पोल के टॉप पर 30 डिग्री का, इससे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कभी आप सोचोगे हमें किस तरीके से पता चलेगा किधर 30 का बनाएंगे और किधर 60 का भी, किधर भी हम बना सकते हैं। मैंने इस वाले पोल के टॉप पर 30 का बना लिया, इस वाले पोल के टॉप पर 60 डिग्री का। आगे हमें क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। देखो इस पोल की हमें पोल की हाइट को फाइंड आउट करना है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। और देखो हमें जो है इस पॉइंट के डिस्टेंस को भी फाइंड आउट करना है, इस वाले पोल से कितनी दूर है ये वाला पॉइंट और इस वाले पोल से कितनी दूर है ये वाला पॉइंट। यानी कि हमें जो है इन दोनों, देखो पहले जो है मैं इसको नेमिंग रख देता हूँ। यहाँ पर रख दो ए पॉइंट रख दो, बी पॉइंट रख दो, सी पॉइंट रख दो और डी पॉइंट रख दो, इसको जो है ई पॉइंट रख दो। अब देखो हमें जो है ई सी और इस बी ई इन दोनों बीच के डिस्टेंस को भी फाइंड आउट करना है, इसकी पोल को डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पर से स्टार्ट हो गया क्योंकि हमने डायग्राम बना लिया। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो लेट, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, लेट, देखो नीचे लिखता हूँ मैं, यहाँ पर नीचे लिखो लेट हाइट ऑफ द पोल HEIGHT, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल। देखो हाइट, हमने पोल की हाइट को क्या मान लिया, h मीटर, इसको जो है देखो मैंने h रख लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझो, इस EC को जो है मैं x रख लेता हूँ, इस EC को क्या रख लेता हूँ मैं, देखो x, इसको भी यहाँ पर लेट में ही हम चल रहे हैं, इसको EC को मैंने x मीटर मान लिया। देखो अब जब ये हमारा x होगा तो ये देखो ये हमारा BC हमारा टोटल दिया हुआ है, ये जो रोड है हमारी 80 मीटर वाइड है। अब देखो इस 80 मीटर में से मैं इस x को, ये वाला पार्ट को माइनस कर दूंगा तो हमारा ये वाला पार्ट भी आ जाएगा बी। तो इस टोटल में से मैं जो हूँ इसको माइनस कर दूंगा, इस वाले पार्ट को, ये मैंने x मान लिया, तो 80 में से माइनस कर दूंगा x को। तो यानी कि हमारा बी हमारा क्या हो जाएगा, देखो बी हो जाएगा हमारा 80 माइनस में x मीटर। देखो ये हो जाएगा। अब यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो बस अब इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल, देखो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले लूँगा DCE। तो इन ट्रायंगल DCE, देखो मेन चीज़ डायग्राम ही बनाना होता है, उसके बाद तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। DCE, अब ये पोल है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, तो एक साइड तो ले लूँगा परपेंडिकुलर, एक साइड ले लूँगा बेस। परपेंडिकुलर हमारी h है और बेस हमारी x है, तो h अपॉन में x, तो यहाँ पर रख लो h अपॉन में x। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा tan थीटा, और यहाँ पर tan, देखो थीटा की जगह पर मैंने ट्रायंगल लिया है DCE। इस वाले ट्रायंगल में हमारा थीटा की एंगल बनता है 60 डिग्री का, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का, तो हम थीटा की जगह पर 60 रख लेंगे। अब देखो h अपॉन में x, h अपॉन में x इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3, तो वैल्यू जो है यहाँ पर रख लो। देखो यहाँ पर से जो है मैं h की वैल्यू को निकाल लूँगा, h इज इक्वल टू यहाँ पर 1 को h इज इक्वल टू यहाँ पर √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x में, तो √3x हो जाएगा। इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम। अब देखो मैंने ट्रायंगल ले लिया DCE, इस बार मैं ट्रायंगल ले लूँगा ABE। मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, देखो AB, इसमें भी हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इस बार मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ इन ट्रायंगल ABE,
तो देखो यहाँ पर जो है मैंने ट्राइंगल ले लिया ए बी, इसमें भी मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लूँगा, एक परपेंडिकुलर साइड लूँगा, एक बेस लूँगा। परपेंडिकुलर एच है और बेस हमारी देखो 80 माइनस बी ई होगी हमारी बेस इस वाले ट्राइंगल में, देखो ए बी में, तो बेस हो गया हमारी 80 माइनस में एक्स, तो रख लो एच अपॉन में 80 माइनस में एक्स और इज इक्वल टू 10। अब देखो ये भी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, यहाँ पर थीटा की जगह पर हम एंगल दिया हुआ है इस वाले ट्राइंगल में, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का, तो थीटा की जगह पर हम 30 रख देंगे, ये हमने रख दिया 30। अब देखो एच की वैल्यू हमारे पास है, मैंने अभी ऊपर फाइंड आउट करी, फ्रॉम फर्स्ट से जो है मैं एच की वैल्यू को √3x रख दूंगा, यहाँ पर एच की जगह पर मैं क्या रख दूंगा √3x अपॉन में 80 माइनस में एक्स एज इट इज रख लो। tan 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1 अपॉन में √3। अब देखो tan 30 की वैल्यू रख दी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3x की मल्टीप्लाई करेंगे जब हम √3 में, तो हमारा क्या आ जाएगा देखो √3 की मल्टीप्लाई x में, जब √3x की मल्टीप्लाई करूँगा √3 में, तो √3 की मल्टीप्लाई होगी √3 में तो 3 हो जाएगा और x इसके साथ एज इट इज़, यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर जो है 80 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर 80 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करो यहाँ पर 1 में, तो हमारा 80 माइनस एक्स ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3x, ये एक्स इधर माइनस का इधर आगे प्लस का एक्स हमारा बन जाएगा इज इक्वल टू 80। अब देखो 3x प्लस में यानी कि ये 1x, 3x प्लस में 1x कितना 4x इज इक्वल टू 80। देखो साइड में को सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर 4x इज इक्वल टू 80, 4 से इसको डिवाइड हो, ये 4 जो है नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो यहीं पर से मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, 4 2 8 और 0, x की वैल्यू कितनी मिल गई 20। देखो x की वैल्यू मुझे मिल गई 20। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू देखो मुझे मिली है 20, यहाँ पर मैंने इसको जो है मैं x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगा, बाय इक्वेशन फर्स्ट उठा लो आप, बाय x इज इक्वल टू, चाहे ऐसे लिख लो यहाँ पर पुटिंग x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो हम जो है इसकी x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी h इज इक्वल टू √3x। अब देखो h इज इक्वल टू √3 और x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 20, तो इनटू में 20 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर से देखो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो जगह कम है तो नेक्स्ट पेज पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। h की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, देखो 20 की मल्टीप्लाई करेंगे √3 में, तो 20 √3 और मीटर। देखो हाइट, इसकी पोल की हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 20 √3 मीटर, ये तो इसकी पोल की हाइट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक वैल्यू और निकालनी है मुझे बी ई की वैल्यू, देखो यानी कि ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना था कि ये पॉइंट इस वाले पोल से कितनी दूर है और इस वाले पोल से कितनी दूर है, यानी ई सी और बी ई को भी हमें फाइंड आउट करना था। देखो अब मैं बी ई को फाइंड आउट कर लूँगा, बी ई को किस तरीके से फाइंड आउट करूँगा मैं, अब देखो बी हमारा क्या है, बी हमारा 80 माइनस में एक्स है, तो 80 माइनस में एक्स इसको जो है रख लो। अब 80 माइनस में एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई है, देखो 20 आई है, मैंने अभी फाइंड आउट करी। 80 माइनस में 20 कितनी आ गई 60 और मीटर, इसके आगे यूनिट भी ज़रूर लगाएंगे, तो यहाँ पर नीचे लिखो देखो हाइट, हैंस का मीन्स होता है देखो इस तरह, हैंस हाइट ऑफ द पोल्स, यानी कि दोनों पोल्स की हाइट देखो यही हो जाएगी, क्योंकि इक्वल हाइट क्या है ना, अब एक की हमने निकाल ली तो दूसरे की भी हमारी यही होगी 20 √3 मीटर, ये तो हो जाएगी हमारी पोल की हाइट। अब यहाँ पर लिख दो नीचे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल, यानी कि इस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस, फ्रॉम पोल डी सी। देखो इस वाले पोल से कितनी दूर है इसका, यानी कि एक्स की वैल्यू तो हमारी 20 आई है, इस वाले पोल से देखो ये वाला पॉइंट कितनी दूर है इस वाले पॉइंट से 20 मीटर, तो यहाँ पर लिख दो नीचे 20 मीटर। और लास्ट वाली वैल्यू और रह गई, देखो हमारी यहाँ पर भी लिख लेना डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इसी पॉइंट का डिस्टेंस देखो दूसरे वाले पोल से, फ्रॉम पोल ए बी, दूसरा वाले पोल का नाम क्या है देखो हमारा ए बी है, इस वाले पॉइंट देखो इस पॉइंट का इससे कितनी दूरी पर है ये ए बी वाले पोल से, 80 माइनस में एक्स हमने वैल्यू निकाली देखो 60 मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 60 मीटर। तो यही जो है हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो देखो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।